नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है AYT इंडिया अकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ECRS कॉन्सेप्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग का ECRS कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ECRS कॉन्सेप्ट क्या है, ECRS कॉन्सेप्ट को हम कैसे लागू कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी प्रोसेस के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो ECRS कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये एक प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टूल है या उत्पादकता बढ़ाने का एक टूल है जो हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब ये जो ECRS कॉन्सेप्ट के 4 वर्ड हैं E, C, R और S, इनकी क्या फुल फॉर्म है पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहला होता है एलिमिनेट या हटाओ, उसके बाद आता है कंबाइन या जोड़ो हिंदी में, उसके बाद आता है रीअरेंज पुनर्निर्माण, इसके बाद सबसे आखिरी है सिंप्लीफाई या सरल करो। तो ये जो ECRS कॉन्सेप्ट है हम ये किसी भी प्रोडक्ट लाइन या प्रोसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अगर उसकी हमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी हो तो। एक बार फिर से जान लेते हैं। E फॉर एलिमिनेट, C से कंबाइन, R से रीअरेंज, S से सिंप्लीफाई। एलिमिनेट मतलब हटाओ, कंबाइन मतलब जोड़ो, रीअरेंज मतलब पुनर्निर्माण करो और सिंप्लीफाई मतलब सरल बनाओ या सरल करो। अब इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। चारों जो वर्ड्स हैं इनकी क्या क्या डेफिनेशन है। सबसे पहला जो है वो है हमारा एलिमिनेट। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, एलिमिनेट को जो मैंने डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है आइडेंटिफाई द स्टेप्स एंड डिटेल ऑफ वर्क दैट कैन बी क्विकली एलिमिनेटेड। हमें ECRS लागू करते वक्त वो स्टेप आइडेंटिफाई करने हैं जो हम सबसे आसान तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं या जिन स्टेप्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं। एलिमिनेट के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप्स को एलिमिनेट करेंगे या प्रोसेस को एलिमिनेट करेंगे। इसके बाद आता है सेकंड, वो है कंबाइन। व्हेन वर्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये क्या बोला इसने, वर्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, जो प्रोसेस एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, देन सीक टू कंबाइन स्टेप टुगेदर। तो हम फिर देखेंगे कि क्या हम प्रोसेस सीक्वेंस को या 2 प्रोसेस को या 3 प्रोसेस को कंबाइन कर सकते हैं, क्या आपस में जोड़ सकते हैं क्या। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप रीअरेंज। रीअरेंज जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या हम जो प्रोसेस सीक्वेंस हैं उनको रीअरेंज कर सकते हैं या उनका ऑर्डर का सीक्वेंस बदल सकते हैं कि जिससे कि वो प्रोसेस फास्टर, इजी और सेफर बन जाए। वर्क कैन आल्सो बी रीअरेंज इन ए डिफरेंट ऑर्डर और सीक्वेंस दैट कैन बी फास्टर, इजियर और सेफर। वर्क को ऐसे अरेंज किया जा सकता है कि जिससे कि वो ज़्यादा फास्ट हो जाए, ज़्यादा आसान हो जाए, ज़्यादा सेफ हो जाए। ठीक। इसके बाद आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का जो है डेफिनेशन वो है मेक द प्रोसेस वर्क ईजियर टू कंप्लीट थ्रू द यूज ऑफ विजुअल एड्स, फिक्चर्स एंड टेम्पलेट्स। क्या बोल रहा है, विजुअल एड्स, फिक्चर्स एंड टेम्पलेट्स। हमने प्रोसेस को ऐसे बना देना है, ऐसा सिंप्लीफाई कर देना है कि लेमैन से लेमैन व्यक्ति भी उस प्रोसेस को आसानी से कर सके। तो हमने उसको इस हद तक सिंप्लीफाई कर देना है। अब जान लेते हैं कि ये जो ECRS कॉन्सेप्ट है वो किसी भी प्रोसेस के ऊपर या किसी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर कैसे लागू होगा। दोस्तों, जो ECRS कॉन्सेप्ट है वो किस पे चलता है, PDCA अप्रोच पे चलता है, प्लान, डू, चेक, एक्ट या एनालाइज। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने के लिए आप मेरी PDCA पे ऊपर जो बनाई गई वीडियो है वो देख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, PDCA के अंदर कोई भी जो हम काम करते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं, देन डू करते हैं, देन उसको चेक करेंगे उसमें क्या कमी वेशी रह गई, उसको फिर एनालाइज करके उस पर एक्शन लेंगे। तो ये जो ECRS कॉन्सेप्ट है वो PDCA अप्रोच पे चलता है। इसका मतलब क्या है
कि हम सबसे पहले जिस प्रोसेस को हमें इम्प्रूव करना हो या जिस प्रोडक्ट लाइन को हमें इम्प्रूव करना हो उसको हम एज इस कंडीशन में उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक एक स्टेप को हमें रिकॉर्ड करना है कि उसमें कितनी मैन पावर लग रही है, कितनी मशीनें लग रही हैं, कितना टाइम लग रहा है, कैसे प्रोसेस हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस को मैप करेंगे, टाइम स्टडी करेंगे, टाइम मोशन स्टडी करेंगे और हम उसकी कंप्लीट डिटेल बना लेंगे। हर एक एक स्टेप की, एक एक प्रोसेस स्टेप को डिटेल में लिख लेंगे। उसके बाद हम उस पर लगाएंगे ECRS कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जैसे मैंने एलिमिनेट में बताया कि हमने ये देखना है कि किस प्रोसेस को हटाया जा सकता है। तो जो हटाना है उसको हम कैसे करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं कि वाई डू वी नीड टू दैट स्टेप, हमें इस स्टेप की ज़रूरत क्यों है, इज़ दिस रियली रिक्वायर्ड, क्या ये सच में ज़रूरी है ये स्टेप करना। कैन वी डू ए सिंपल ऑटोमेशन, क्या हम एक सिंपल ऑटोमेशन कर दें कि जिससे ये प्रोसेस एलिमिनेट हो जाए। न्यू प्रोसेस, क्या इसको हटा के दूसरा एक नया प्रोसेस बना दें। तो हमने क्या करना है, एलिमिनेट के अंदर इस तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और हर स्टेप के लिए हमने एलिमिनेट से रिलेटेड चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है और फिर उस पर एक्शन लेना है। इसी तरीके से जो सेकंड स्टेप है वो है कंबाइन। जो प्रोसेस हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, कैन वी कंबाइन दिस स्टेप विद सम अदर, क्या हम इस स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ जोड़ सकते हैं। कैन समवन एल्स डू इट, क्या दूसरा व्यक्ति इसे कर सकता है। दूसरा व्यक्ति मतलब कि क्या एक ही व्यक्ति 2 प्रोसेस कर सकता है या 3 प्रोसेस कर सकता है या एक ही मशीन पे हम 2 प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो हो गया कंबाइन। आपने अक्सर देखा भी होगा कि जैसे CNC मशीन है उस पे पहले 2 सेटअप चलते थे, सेटअप 1 सेटअप 2। तो प्रोग्रामर ने क्या किया, प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा चेंज किया और उसको एक सिंगल टूल या सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट कर दिया। तो वो क्या हुआ, हमारा कंबाइन स्टेप हो गया, हमने 2 प्रोसेस को कंबाइन कर दिया। ठीक, और हमने एक सेटअप को एलिमिनेट भी कर दिया। 2 प्रोसेस हमने कंबाइन कर दिए, एक में डीबरिंग हो रही थी या थ्रेडिंग हो रही थी, एक में टर्निंग और फिशिंग हो रही थी। तो उसने क्या किया, एक सेटअप तो एलिमिनेट कर दिया और 2 प्रोसेस को कंबाइन कर दिया। इसके बाद आता है हमारा रीअरेंज, कि उस प्रोसेस सीक्वेंस को क्या हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो उसको कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, कैन वी रीअरेंज द प्रोसेस स्टेप, क्या इनको रीअरेंज किया जा सकता है। कैन वी रीअरेंज द प्रोसेस फ्लो, क्या हम प्रोसेस फ्लो को ही रीअरेंज कर दें कि पहले जैसे फाइलिंग हो रही है, उसके बाद प्रिंटिंग पे जा रहा है, उसके बाद पेंटिंग पे जा रहा है, तो क्या इन प्रोसेस को रीअरेंज कर दें थोड़ा सा, जिससे कि ये काम हमारा आसान हो जाए या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। इज़ देयर एनी अनदर वे, क्या इसको करने का कोई और तरीका है। रीअरेंज करके हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। जैसे जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी के अंदर लीन इम्प्लीमेंट किया है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रीअरेंज की हैं। रीअरेंज इन द सेंस कि पहले ये स्टेप प्रोसेस नंबर 3 पे होता था, प्रोसेस सीक्वेंस नंबर 3 पे होता था, फिर हम उसको ले आए 2 पे, जिससे हमारी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के अंदर हमें क्या देखना है, वाई डू वी नीड दिस इंफॉर्मेशन या प्रोसेस, हमें इस इंफॉर्मेशन प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हर बार। हाउ वुड अ लेमैन लुक एट दिस, जो एक साधारण व्यक्ति है उस इस प्रोसेस को कैसे देखेगा या कैसे समझेगा। डू यू नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, क्या तुम्हें इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव पता है। हाउ डू अदर्स डू इट, दूसरे लोग इसको कैसे करते हैं। तो हमने क्या करना है, किसी भी प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई कर देना है, इतना आसान कर देना है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उस प्रोसेस को कर सके, या कोई नॉर्मल से नॉर्मल मशीन पे भी हम उस प्रोसेस को कर सकें। तो इस तरीके से कोई भी एक हम मॉडल प्रोडक्ट लाइन अपने प्लांट के अंदर पकड़ सकते हैं, उसकी कंप्लीट प्रोसेस मैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद उस पर ECRS यानी कि एलिमिनेट, कंबाइन, रीअरेंज और सिंप्लीफाई जो है, इस कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आप लोगों को मिलती रहें। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी ये जो ECRS कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पता चले और अपनी कंपनी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या उत्पादकता है वो इम्प्रूव हो सके। धन्यवाद।